बात उन दिनों की है जब मैं डॉक्टरी के पेशे में नया नया आया था। शाम के 5 बजे एक खूबसूरत लड़की एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ मेरे क्लिनिक में आई। उस औरत की गोद में एक छोटा बच्चा भी था। बातचीत के दौरान उस अधेड़ औरत से पता चला कि वह हमारे मोहल्ले में रहने वाली किसी औरत की बहन है जिसे मैं जानता था, पर उससे मेरी बात नहीं होती थी। लड़की का रंग बहुत गोरा तो नहीं था, लेकिन चेहरे की बनावट, नाक में छोटी सी नथ, बाह पर चांदी का कड़ा, कपड़े और लिपस्टिक तो उस पर ऐसे फब रहे थे मानो उसे किसी फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट ने सजाया हो। उसे देखकर किसी भी नौजवान का दिल फिसल सकता था। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वह लड़की झेंपते हुए बोली, डॉक्टर साहब, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? उसकी सवालिया नज़रों से मैं सहम गया और हड़बड़ाहट में कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आपकी नथ पर आप बहुत खूब जम रही हैं। यह सुनकर उस लड़की मुस्कुराने लगी। मैंने डॉक्टरी अंदाज में पूछा, कहिए क्या हुआ है आपको? अभी वह लड़की कुछ कह पाती इससे पहले ही मैंने उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने उसकी परेशानी सुनी और कुछ देर तक उसका चेकअप किया। इसके बाद कुछ दवाएं लिख दी, साथ में कुछ परहेज भी बताकर 5 दिनों बाद आने को कहा। वह लड़की 5 दिन बाद आई। उसके चेहरे से गुलाब जैसी ताजगी झलक रही थी। आज उसके साथ वह अधेड़ औरत नहीं आई थी, लेकिन यह क्या, उसकी गोद में वही बच्चा खेल रहा था। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? क्या यह आपका बच्चा है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम नाहिदा है। अभी मेरी शादी को कुछ दिन ही हुए हैं। यह मेरा पहला बच्चा है। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया हो। मैं थोड़ा संभला और कहा, आइए आपका चेकअप कर लूँ। मैंने चेकअप करने के बाद कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ा परहेज करना, तली भुजी चीज़ें व मिर्च मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और जब कभी आपको कोई तकलीफ़ हो तो आ जाना। जी अच्छा कहकर नाहिदा उठी और दूसरे मरीजों को देखने लगा। 1 महीना गुजर जाने के बाद अचानक नाहिदा मेरे पास आई और बोली, सलाम डॉक्टर भैया। यह सुनकर मैं सकते में रह गया। फिर मैंने कहा, कहो नाहिदा, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे तो सब ठीक ही है, पर देखिए न भैया, ये हमें भद्दी और बदसूरत कहते हैं। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नाहिदा की बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगा और दिलासा देते हुए बोला, घबराओ नहीं, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। मेरा इतना कहना ही था कि नाहिदा को मानो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ मिल गई हो। देखते ही देखते कुछ महीनों में नाहिदा और भी खूबसूरत लगने लगी। इस दौरान वह मेरे दिल के भी और करीब आ गई। वह जब भी मेरे सामने आती मैं उसे ललचाई नज़रों से देखता। मन कहता, काश यह मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर आती तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता। अब तो हमारा रिश्ता भी भाई बहन की तरह था। नाहिदा का शौहर भी कई बार मुझे मिल चुका था, मैं उसके घर भी जा चुका था। वक्त गुजरता गया। हमारी मुलाकात को 4 साल हो चुके थे। इस बीच उसने अपनी और अपने शौहर की बहुत सी अच्छी बुरी बातें मुझे बताईं, जो आज भी मेरे सीने में दफन है। मैं सोचता हूँ कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद नाहिदा ने लफंगे मंसूर मियाँ से कैसे शादी कर ली, लेकिन यह बात भी मुझसे छिपी नहीं थी। शायद जोश में हर लड़के लड़की को कहीं न कहीं एक बार ठोकर खानी ही पड़ती है। नाहिदा भी उसी ठोकर की मारी थी, लेकिन उसका शौहर औरों के लिए जैसा भी हो, नाहिदा और अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। नाहिदा को जब मेरी ज़रूरत होती, एक बार फ़ोन की घंटी घनघना देती, मैं फ़ोन पर ही दवा लिखवा देता। नाहिदा जब भी मुझसे मिलने आती, काफ़ी सज धज कर आती। बाहर निकलते समय सजना संवरना उसकी आदतों में शुमार था। बाली, चूड़ियाँ, बिंदी और चप्पलों के रंग देखकर तो मैं दंग रह जाता था। आज सुबह से ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने आखिरकार यह फैसला ले लिया कि आज नाहिदा से अपने मन की बातें कह दूंगा। फिर चाहे रिश्ता रहे या न रहे, परवाह नहीं। दोपहर की तेज धूप में मैं पसीने से तरबतर अचानक उसके घर जा पहुंचा और अपनी आदत के मुताबिक बिना संकोच किए जैसे ही दरवाज़ा को धक्का दिया, वह खुल गया और मैं नाहिदा के बेडरूम में जाकर खड़ा हो गया। पर यह क्या,
वहाँ जो नज़ारा मुझे देखने को मिला, शायद मैं सपने भी में नहीं सोच सकता था। वहाँ एक नौजवान नाहिदा के साथ ऐसे चिपक कर बैठा था मानो मंसूर मियाँ हो। मेरे अचानक वहाँ पहुँच जाने पर नाहिदा के होश उड़ गए। उसने हकलाते हुए कहा, भैया आप अचानक, क्या दरवाज़ा खुला था? मैंने कहा, हाँ, तभी तो मैं अंदर आया। यह सुनते ही नाहिदा की जबान से निकल पड़ा, लगता है कि मैंने कुंडी लगाना भूल गई थी। मुझे देखकर वह नौजवान दूसरे कमरे में चला गया, जो ठीक नाहिदा के बेडरूम के सामने था। मैंने नाहिदा से पूछा, क्या मंसूर मियाँ यहाँ नहीं है? वह बोली, नहीं, वे किसी काम से कोलकाता गए हुए हैं। अब मुझे यह साफ समझ आ रहा था कि नाहिदा कितनी गिरी हुई औरत है, जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में जमकर फ़ायदा उठाना जानती है। मैंने पलंग पर पड़ी चादर उसके ऊपर फेंकते हुए शरीर को ढकने का इशारा किया और उसके बेडरूम से बाहर निकल आया। वह कहने लगी, बैठिए न भैया, अभी तो आप आए हैं। यह सुनकर मानो मेरे खून में उबाल आ गया। मैंने उसे एक तमाचा जड़ दिया। वह खड़ी मेरा मुंह देखती रह गई। नाहिदा अपनी सफाई में कुछ कह पाती उससे पहले मैं उस पर बरस पड़ा। नाहिदा, तुम इतना गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। जो औरत अपने शौहर के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, वह दूसरों के साथ चलते फिरते ज़मीनी रिश्ते को क्या समझेगी? मैं तो फिर भी तुम्हारा मुंह बोला भाई ठहरा। खैर, आइंदा तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर मैं वहाँ से निकल पड़ा। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं रंगीली दुनिया के पीछे भाग रहा था। नाहिदा के बारे में सोचते सोचते मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज की किरणें रोशनी बिखेर चुकी थी। मेरी जिंदगी का नया सवेरा हो चुका था।